नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। दोस्तों, एप्पल इंडिया के बारे में डिस्कस करूं तो गाइस, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट को लेके जो सबसे बड़ी कंपनी हमें निकल के आती है वो एप्पल इंडिया दिखाई पड़ती है। दोस्तों, एप्पल के शेयर प्राइस में बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली। तकरीबन 2-3 सालों में ही शेयर का प्राइस 1200 से तकरीबन 6000 के आसपास चला गया था। उसके बाद रिटर्न आया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 5000 के आसपास देखने को मिला। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, एप्पल को अनदेखा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रहे हैं और फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस आए हैं, डेटा हमारे पास आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एप्पल में करना क्या है ये मैं बताऊंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आने वाले कल में एप्पल पैसा कमाने का मौका दे सकता है। नहीं लिए हैं तो क्या करें, लिए हैं तो क्या करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज एप्पल अपने आप में एक मल्टी बैगर शेयर है। और दोस्तों, मैं बोलूंगा कि अगर आपको कोई फास्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक चाहिए जो अच्छा हो फंडामेंटल वाइज, तो जी हाँ, ज़रूर एप्पल को कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दो रूट मोबाइल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों एप्पल की बात ही अलग है। चलिए, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, इनके ईपीएस बढ़ चुके हैं और ईपीएस बढ़ने की वजह से इनके जो कंसोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा डिक्लाइन हो चुका है। बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो गाइस, अगर आप देखें, इनके ईपीएस 2020 के मार्च क्वार्टर में 6 के आसपास थे। इस क्वार्टर की बात की जाए गाइस, वो 23 के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब अगर आप देखें भाई, बहुत ही मैसिव जंप है। अगर 1 दशमलव और बढ़ जाता है, तकरीबन आप पकड़ के चल सकते थे कि 4 गुना के आसपास जंप था। क्वार्टर की बात की जाए तो गाइस 2 गुना के लगभग हो चुका था। मतलब इनके जो नंबर्स थे काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि शानदार देखने को मिल चुके थे। उसके बाद नंबर बहुत ही अच्छे आए थे और दोस्तों, जैसा कि अनुमान था कि मार्केट खुलते ही उसके नेक्स्ट डे हमें 5-6% की तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो गाइस, तो लाजमी सी बात होती है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं बोलूँगा कि इसमें एकोमोडेशन जारी हो चुका है। अगर आप एप्पल के चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 2019 से, तकरीबन 2 साल में ही इसने भाई पैसे को बहुत बनाया है। 534% रिटर्न दिया है। और शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करें, 5400 के आसपास देखने को मिलता है। तो गाइस, मुझे लगता है कि इनके जो नंबर हैं उस नंबर की वजह से तेज़ी और ड्यू है। और दोस्तों, ये स्टॉक आपको और भी महंगे भाव पे मिल सकता है। उसका लॉजिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें लास्ट डे की जो डिलीवरी थी दोस्तों, 40% के आसपास हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ क्वाइट गुड। 49,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 19,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। मतलब देखें, तकरीबन 40% के आसपास हमें डिलीवरीज देखने को मिल जा रही है। गाइस, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इनके जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में पैटर्न में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो प्रोमोटर ने रिसेंटली अपने थोड़े से स्टेक को काटा है QIP के माध्यम से। कोई बड़ा स्टेक नहीं है दोस्तों, तकरीबन 1-1.5% के आसपास आप देख सकते हैं। प्रीवियस अगर आप देखें 63.8% था। अभी की बात की जाए 62.6%, तकरीबन 1.2% का स्टेक काटा गया है। दैट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें इधर पे FIS ने अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ा लिया है। 15% के आसपास FIS का स्टेक था, वो बढ़ कितना हो चुका है 17.3 के आसपास, जो कि मैं बोलूँगा क्वाइट गुड है। अगर आप देखें DIS ने प्रॉफिट बुकिंग किया है 8.5% से कितना हो चुका है 6.9%। लेकिन दोस्तों, FIS ने बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छे से इसमें एंट्री की है, अपने परसेंटेज को बढ़ाया है। रिटेल के पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो 13.32% देखने को मिल चुकी है। गाइस, नंबर्स मैंने आपको दिखा दिए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इधर पे ये है कि अब करना क्या है। बिकॉज अगर आप देखें 1 साल लो के बारे में डिस्कस करूं, गाइस ये 1400 का स्टॉक था। रिसेंटली इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। अपने ऑल टाइम हाई तकरीबन 800 रुपये डिस्काउंट में है। मैं बोलूँगा कि एक मौका है। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए अभी दोस्तों, ये 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है। जल्दी ही आपको 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप देखने को मिलेगी। और दोस्तों, मैं इस वीडियो को जानबूझ के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने वाले कल में ये अनुमान है कि एप्पल का शेयर में शायद स्प्लिट हो जाए, जिस हिसाब से डिक्सन में हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि अगर आप एप्पल को ट्रैक करते होंगे तो इनके जो रेवेन्यू आते हैं तो इनके जो स्टैंडर्ड नंबर है उतने मैटर नहीं करते हैं। 500 का पी देखने को मिला होगा, लेकिन इनके बिजनेस में जो अंदर के बिजनेस और बाहर के बिजनेस का रेवेन्यू और प्रॉफिट मिला दिया जाए तो वही असल उनके प्राइस टर्निंग निकल के आते हैं। तो गाइस, पहले एप्पल का जो प्राइस टर्निंग था 160 के आसपास से, लेकिन जो उनका जंप हुआ है तकरीबन 4 गुना सालाना। मतलब मुझे अच्छा से याद है दोस्तों, 2020 में पूरे चारों क्वार्टर में 65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इस क्वार्टर में, मतलब लास्ट क्वार्टर मैं बोल रहा हूँ, उसी में से 58 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो मैं बोलूँगा बहुत ही मैसिव है। और जैसे ही अर्निंग बढ़ती है प्राइस उसी हिसाब से रहता है। तो गाइस, वो पी कम हो जाता है। तो 160 के पी से आपको 107 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो मैं बोलूँगा कि क्वाइट कमांडेबल है। देख सकते हैं कि भाई जहाँ पे ग्रोथ होता है प्राइस उसी को चेस करते हैं। 2020 और 2021 में दोस्तों खुद ही देख सकते हैं कि कैसे इनके सेल्स बढ़े हैं। जहाँ पे 333 रुपीज़ इन करोड़ था, 2021 में कितना हो चुका है 516 करोड़। अगर आप देखें प्रॉफिट तो गाइस पहले 65 करोड़ के आसपास थे, भी कितनी हो चुकी हैं 135 रुपीज़ इन करोड़।
कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में चेंजेस आए हैं, बट ऑल्दो रिजर्व और सरप्लस काफ़ी कम है। अगर आप मार्केट कैप पे गौर डालें तो ऑल्दो चेंजेस आए हैं, 200 करोड़ से 333 करोड़ हुआ है ट्रिपल थ्री, लेकिन फिर भी इनको अपने रिजर्व में काम करना चाहिए। गैस मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें ईपीएस 2020 से 2021 में डबल हो चुके हैं, तो आने वाले एक साल में गाइस ये 10,000 का मार्क को तोड़ सकता है। आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपके बिजनेस का जो शेयर है कितना कमा के दे रहा है, आपको एक शेयर आपको बिजनेस में कितना कमा देता है। पहले कितने थे गाइस, 28 के आसपास, अभी 37 के आसपास हो चुके हैं। अगर आप करंट रेशियो देखें 1.29 के आसपास है। डेट ऑल दो बढ़ा है, लेकिन कंपनी के अंदर दोस्तों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जहाँ पे ग्रोथ होता है फंडामेंटल वहीं होता है, और उधर ही दोस्तों प्राइस चेज करने के बाद प्राइस बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो हमने रिकमेंडेशन किए हैं, आप देख सकते हैं कि आज सब मैक्सिमम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इस 2021 का डेटा मिसिंग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एप्पल के शेयर में अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली इनके टॉप लाइन की बात की जाए रेवेन्यू, बॉटम लाइन की बात की जाए इनके प्रॉफिट, तो ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आप देखें 2021 का मिसिंग है, लेकिन दोस्तों इधर पे कितना होना चाहिए 515 करोड़, और इधर पे कितना होना चाहिए 135 करोड़। मतलब अगर आप देखें तो पहले कंपनी लैक्स में कमाती थी, फिर करोड़्स में आई, फिर और करोड़्स में आई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके जो सेल्स है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। नए तरह का बिजनेस है, और मैं बोलूँगा कि ग्राउंड में काफ़ी हद तक स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच में दोस्तों जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है उन्होंने क्या कर दिया है, टारगेट को रिवाइज कर दिया है। 62-25 के आसपास टारगेट बताया, बट मुझे दोस्तों लगता है ये इस टारगेट को तोड़ेगा। और एप्पल को टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ये 800 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है आपको। मैंने इसलिए नंबर्स दिखाए क्योंकि आपको कंपनी में फेथ हो कि कंपनी में ग्रोथ हो रहा है, और कंपनी हर एक फ्रंट से ठीक है। एफआईएस का स्टेक बढ़ रहा है, ऑल दो प्रोमोटर ने स्टेक काटा है, लेकिन उसी स्टेक को बढ़ाया एफआईएस ने, तो इट्स नॉट ए वेरी लाइक बिग डील, क्योंकि अभी भी प्रोमोटर का स्टेक 60% से ऊपर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एप्पल इस रेट पे वर्थ इन्वेस्टमेंट है। इस निवेशित हैं तो आराम से आंख बंद करके निवेशित रहें, बिकॉज आने वाले कल में मैंने बताया कि टारगेट बहुत ही अप है। अब जिन्होंने नहीं लिया उस क्या करें। देखिए दोस्तों जो सीएमपी है मैं बोलूँगा कि बहुत ही आइडियल है। अगर आपको 300-400-500 रुपया की गिरावट से टेंशन नहीं लगता है तो सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है कि नहीं मैं एकदम अपने लाइक बॉटम में खरीदूंगा, तो गाइस ये हमें दिखाई पड़ता है जिसका भाव अगर आप देखें तो 5 शेयर के आसपास देखने को मिलता है। कभी इसको तोड़ेगा तो 4800 के आसपास जाने की संभावना, बट मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं। उसके लिए निफ्टी को भी करेक्ट होना पड़ेगा, और अच्छा खासा करेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज नंबर्स मैंने आपको दिखाएं कि हर एक फ्रंट में चाहे वो टॉप लाइन हो या फिर बॉटम लाइन हो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और मैं कैसे बताया कि 2020 में इनका जो इंटायर प्रॉफिट था वो मात्र 65 करोड़ था, और बस एक लास्ट क्वार्टर में सिर्फ एक क्वार्टर में इनके प्रॉफिट में 58 करोड़ का मतलब इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मतलब अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं बढ़े हैं, रेवेन्यू भी बहुत ही हेल्दी तरीके से बढ़े हैं, और उस हिसाब से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत चेंजेस आए हैं। मेरी रणनीति साफ है, एकदम सीएमपी में बाई कर सकते हैं, और 300-400 रुपये 200 का गिरावट होता है तो अपॉर्चुनिटी होता है फॉर लॉन्ग टर्म बैठे। जल्दी ही गाइस ये आपको अच्छे खासे डेट्स में देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी गाइस हमें 4 डेट का शेयर देखने को मिलता है, और सब कुछ सही रहा तो आने वाले एक साल में ये आपको 5 डेट तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मैं बोलूँगा कि स्टे इन्वेस्टेड, और चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते थे, बिकॉज नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। टारगेट दोस्तों बहुत ही अब बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि 6000 को पार करके जल्दी ही करेगा, और कभी इसमें स्पीड की अनाउंसमेंट हो जाएगी गाइस तो आपको पता ही नहीं है ये और क्या धूम मचा सकती है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।